ये हेलो दौलत, ये गाड़ियां, एवरीवन। ये ब्रांड्स, ये सूट, ये डिजाइन और शोहरत, इनमें से कोई भी मेरे काम ना आ सका। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी में राहत और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना ही असल जिंदगी है। और बेशक आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी आसाइशें और जितना मर्जी कुछ आ जाए, लेकिन अगर वो आपके नसीब में नहीं है, अल्लाह ने आपके नसीब में नहीं लिखा, वो आपको नहीं मिल सकता। आपका होकर भी आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमेशा दुआ अपनी सेहत की किया करें, हमेशा दुआ अपने नसीब की किया करें कि जो चीजें आपको मिली हैं, जो खुशियां आपको मिली हैं, अल्लाह ताला वो आपको नसीब भी करे, आपको वो खुशियां मनाना नसीब भी करे। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में सबसे बड़ी दुआ यही दी जाती थी कि अगर हमें खुशी कोई भी मिलती थी तो हमें कहा जाता था कि अल्लाह ताला ये खुशी। हेलो एवरीवन, लेट अस जॉइन। वेयर आर यू? हमारे नसीब में करे। आज मैं ये तहरीर पढ़कर समझा हूँ कि खुशियां तो हमारी आई जिंदगी एम में नॉट होती हैं, विजिबल योर लेकिन चैट। हमारे आई नसीब में डोंट नो नहीं। व्हाई। इसीलिए हमें क्यों हाय ये दुआ अभिषेक। मांगनी चाहिए। हाँ, आवाज आ रही थी। एक्चुअली एक वीडियो क्लिप ऑन रह गया था रिलेटेड टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज न्यू मैं ये था, इसलिए मैं भी खुद देख रही थी, आप लोग नहीं आए तब तक। रिलेटेड टू द वन ऑफ द लेडी, शी इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इज सफरिंग द कैंसर। उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ है, बट एवरीथिंग शी कैन नॉट बी यूज। आज यूजलेस है सब चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, समझना चाहिए लोगों को कि हम जो चीज़ में भाग रहे हैं, सो व्हाट इज आवर प्रेजेंट एंड व्हाट वी हैव टू बी डू, व्हाट इज आवर एम, चीज़ को समझना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा मैं प्रमोशन के थ्रू से ही थोड़ा पीछे ले लेती हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब्दुल बासी हादी प्लीज चले जाओ यहाँ से, मम्मी को काम है। हाँ, लेके जाओ और आवाज़ मत करो। अच्छा, एक्चुअली हॉलीडे है तो मेरा बेबी छोटा वाला डिस्टर्ब कर रहा है, कैरम खेलते बैठा है। और वो भी मेरे लेक्चर के रूम में भगा दिया मैंने। ओके। हाँ, प्रमोशन इन द मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन का क्या मेन रोल है, अभी हम देखने जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर। देखिए, कस्टमर से कम्युनिकेट करना। हाँ, अरे बहुत ज्यादा शरारती। अभी अब्दुल हादी, कम हियर 1 मिनट, इस तरफ से। और थोड़ा सा इधर। अभी काल लेक्चर ले रहे हैं। क्या, अभी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? डोर बंद करो। मम्मी का हो जाएगा, मम्मी आवाज देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, खीर बाद में देना। आज फरमाइश थी, मम्मा खीर बना दो। चलो, let me continue our topic. Promotion in the marketing mix. प्रमोशन इज द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर। देखो, प्रमोट करना है तो उसके लिए हमारा कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा, परसिविंग पावर जिसे मैं कहती हूँ। लाइक आदमी के अंदर ऐसा होना चाहिए। आई विल वेट 2 मिनट फॉर आंसर।
हाँ, मैंने माइक अनम्यूट नहीं किया था। थैंक यू, पूरा खत्म कर देती। हाँ देखो, प्रमोशन इन द मार्केटिंग मिक्स में कैसा हो जा रहा है, कोई इशू नहीं, चलो चैट पे नहीं जाना है, यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो। परसुइंग पावर मतलब एक कम्युनिकेशन वे, एक अट्रैक्शन, यानी उसके अंदर ऐसा कन्विंस पावर होना चाहिए कि सामने वाला अट्रैक्ट होकर वो क्या करे, प्रोडक्ट खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे घर पे एक लिक्विड लेकर आदमी आता था, टिंग टोंग बेल बजाया, उसके बाद वो हमारे डायरेक्टली डोर वगैरह पे, जहाँ पे भी टेंट वगैरह का हिस्सा होता था, उसके ऊपर एक पानी मारेगा और टपक मारेगा। देखिए मैडम, देख झटके में आपने छुड़ा लिया है, आपके बिना मेहनत किए झटके में आपका हो गया है दाग धब्बे गायब। तो ये आप ले सकती है, ये वाला प्रोडक्ट बाय वन गेट वन फ्री। ये हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी है। आज हम घर घर जाकर आपको प्रमोट करें, कल ये ब्रांड बन जाएगा तो आपको यही चीज बहुत महंगी मिलेगी और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, सो रंजना रहने दो, चैट पे मत ज्यादा ध्यान दो, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हो जाता था, सेकेंड स्टेप क्या हो जाता था हमारे लिए प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर, दूसरा एक अगर हमारे घर पे ये ऐसे ऐसे आते थे, ठीक, कन्विंसिंग पावर। इसके अंदर एक चीज क्या हो जाती थी, जो दिखता है वही दिखता है ना, कि हम जो दिखा रहे हैं कि बाबा ये क्लीन हो रहा है तो हम झट से उसके ऊपर ले लेते हैं। सलमान खान बोल रहा है तो जेन्यून है, अमिताभ बच्चन बोल रहा है तो जेन्यून है। आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम पे भी एग्जांपल दिया था, अमिताभ बच्चन जो है वो ब्रांड एम्बेसिडर है पोलियो ड्रॉप के लिए, बिकॉज उत्तर प्रदेश वगैरह के जो एरियाज है, जो रूरल एरिया है, तो वो रूरल एरिया में पब्लिक जो है, टीका जो है, जो वहाँ से ज्यादातर हम लोगों को पोलियो के मतलब पेशेंट ज्यादा अवेलेबल मिल रहे थे इन इंडिया में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ऐसे एरिया में पोलियो के जो है सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे थे और लोगों का फेथ डॉक्टर्स वगैरह पे नहीं होता था, वो डॉक्टर्स वगैरह के पास नहीं जाते थे इन विलेजेस एरिया। तो एज अ टाइम वो लोग, अमिताभ बच्चन जो है उनके लिए एक रोल मॉडल थे। अमिताभ बच्चन की मूवीज, उनकी वो दुनिया इधर से उधर जाए, लेकिन वो लोग एक गांव का जो ग्रुप मिलकर, एक कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा, एक टीवी रहता है जहाँ पर गांव के 10-12 लोग मिलकर बैठते हैं और मूवी देखते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा मुंबई वगैरह में भी एक एरिया है जहाँ पे जो मतलब एक एरिया है, मतलब एक बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया है, जहाँ पर एक एलसीडी टीवी या पर्दे पे एक पिक्चर लगा देते हैं, लोग 10-12 लोग आकर वहां पर बैठकर जो है मूवी देखने बैठ जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड व्हाट, जो दिखता है वही दिखता है। तो अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर, मतलब उनकी टाइम माइंड क्रिएट करने के लिए पोलियो दो बूंद जिंदगी के एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया। और यू कैन बिलीव दैट एज पर द एडवर्टीजमेंट और अमिताभ बच्चन, गांव गांव से लोग, जहां से एक अनएक्सपेक्टेड था, पोलियो के ड्रॉप्स कम पड़ने लग गए और पब्लिक इतनी ज्यादा आने लगी थी अपने बच्चों को ड्रॉप लाने के लिए। सो इट इज व्हाट, प्रमोशन करना। तो ये सेल्फ प्रमोशन करना। नाउ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल करना, डायरेक्ट मतलब कस्टमर से कस्टमर। लाइक ज्वेलरी वाला है, ज्वेलरी वाला पहले अगर हमारे नियर बाय जाओ तो उसकी एडवर्टीजमेंट हमको कहीं पे दिखती नहीं, खाली ज्वेलरी का शॉप दिख जाता है कहीं। अभी कल्याण ज्वेलर्स, ये सारे ये बड़े बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं, लेकिन अगर हमारे लोकल एरिया में जाओ तो बहुत ज्यादा ज्वेलर्स मिलेंगे, स्टेशनरी का शॉप है ना, एयर प्योरीफायर। ये क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जैसे हम लोग अमेजोन वगैरह से ले रहे हैं। हाँ, हाँ, फिर ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अभी कैसा होता है, बीच में एजेंट के थ्रू से बेचना। जैसे हम फ्लैट लेना है तो हम फ्लैट लेने डायरेक्टली ओनर के पास तो नहीं जा सकते। अभी धीरू भाई अंबानी ने नया बिल्डिंग बनाया था, हम धीरू भाई अंबानी को तो कॉल नहीं करेंगे कि सर मुझे एक बिल्डिंग में घर दे दीजिए। उन्होंने एक एजेंट डिसाइड किया होगा, एक ब्रोकर रखा होगा, तो वो ब्रोकर क्या करेगा, हम लोगों को चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा और हम लोग को एक्सटेंशन करवा के देगा। दलाल और वितरक, फिर आएगा बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग अ ब्रोकर, द फूड मैन्युफैक्चरर विल हैव टू ऑफर द स्टोर प्रोडक्शन देमसेल्फ एंड द यूजुअली इन द केस ऑफ सिमिलर वेंडर। आप लोगों ने एक चीज और मेंशन की होगी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ने ब्रांड देखा, फ्रूटी, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप। तो ये क्या हमसे डायरेक्ट हम उससे कंपनी से खरीदने जा रहे हैं? नहीं, कंपनी ने 2-3 एजेंट डिसाइड करके रखे हैं। वो एजेंट क्या करते हैं, एरिया वाइज रोम करते हैं, ऑर्डर कंडक्ट करते हैं, शॉपकीपर्स के पास से जाके ऑर्डर कंडक्ट करते हैं। कभी आपने देखा होगा मेडिकल्स के अंदर भी जो है, एक आदमी आता है, वो बुक में रिकॉर्ड लिख कर जाता है कि ये वाली मेडिसिन इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये वाली इतनी क्वांटिटी में चाहिए। हाँ, तो ये वाले मतलब वो क्या करते थे, बीच में रखकर इन्हें वो एजेंटगिरी, मतलब वो एजेंट के थ्रू से। आपने डॉक्टर के कहाँ पास भी देखे होंगे, कंपनी जो है, मतलब कोई भी, अभी रेनबेक्स की कंपनी है, जब वो न्यू मेडिसिन लॉन्च करेगी, अब उसको वो अपनी जो मेडिसिन जो कोई भी सिम्टम्स के लिए लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए पेशेंट चाहिए, तो पेशेंट कहाँ मिलेंगे, डॉक्टर के पास मिलेंगे। तो कंपनी जो है पेशेंट से डायरेक्ट तो इंटरेक्ट नहीं कर सकती। शाहरुख खान, सलमान खान को हेडेक हुआ तो ये गोली का एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, तो ऐसे टाइम पे वो डॉक्टर को कैच करते हैं।
तो वो डॉक्टर के पास जाते कि हम 30% 40% आपको देंगे, और फिर डॉक्टर्स उनसे आपको अगर चिट्ठी लिख कर देगा तो वही कंपनी की लिख कर देगा और मेंशन करेगा कि आपको यही कंपनी की दवा लेनी है और कोई कंपनी की दवा लेनी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको 60% कमीशन मिलता है। किसी ब्रोकर को अनुभव करना दिया गया। होलसेल एंड रिटेलर, जैसे कि अभी आपका आजकल इंस्टाग्राम पे तो इतने आपको रील्स देखने मिलेंगे, 500 रुपए में ये लेके जाइए, होलसेल रेट में भी लेके जाइए, रिटेल रेट में। देखो, रिटेलर मतलब कि एक शॉपकीपर जो आपको प्रिंट प्राइस में देगा, होलसेलर जो शॉपकीपर को उससे कम रेट में अवेलेबल करवा के देगा। लाइक एक फ्रूटी की वैल्यू 10 रुपीज है, अगर आप मार्केट में फ्रूट, अभी मैं अगर शॉप पर जाऊंगी तो शॉपकीपर मुझे 10 रुपए में ही देगा, ओके। लेकिन शॉपकीपर को भी तो उस पे सोर्सेस ऑफ इनकम मिलनी चाहिए, तो शॉपकीपर को होलसेलर जो है 8 रुपए में या 6 रुपए में वो चीज प्रोवाइड कराएगा। सो इट इज कॉल्ड अबाउट होलसेलर। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? हेलो आनंद कुमार। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ सप्लाई चेन, ये हो गया लॉजिस्टिक। आप आ जाओ, अब आगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट component that is used to meet the customer demand through the planning, controlling and implementation of a effective movement and storage and reflective information goods and supply। लाइक हम लोग की चेन वाइज से हम लोग अगर नॉट अंडरस्टूड, अभिषेक कौन सा पार्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ? प्लीज लेट मी नो। रंजना, रिटेलर और होलसेलर, प्लीज लेट मी नो। अभिषेक, रंजना, ऑल क्लियर? ओके ओके। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब की चेन वाला, ओके। तो की चेन वाला मतलब कैसा कि हाँ, ओके। अभी किचन वाला कैसा कि मैं एज अ मतलब मैंने अभी ब्यूटी के वगैरह के अंदर ज्यादा होते हैं। एवन कंपनी का नाम सुना है, ओरिफ्लेम का नाम सुना है? तो ये कंपनीज क्या करती थी, इनका प्रोडक्शन, देखो इनका नाम जो है ना, ये ब्रांड उनका इंटरनेशनल लेवल तक नहीं गया, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही विलेज एरिया में ज्यादा कमा रहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेकर। उन्होंने एक बुकलेट लॉन्च की, उसके बाद उन्होंने कस्टमर डिसाइड किया, कस्टमर को वोकैबुलरी चीजें बता दी कि इसके ऊपर ये जो भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो 10% 20% आपको मिल जाएगा, आप कस्टमर्स ला कर दो। और अगर आप ऐसे ही कस्टमर यानी मेंबर बनाते जाओगे तो आपके अंडर जो काम करते जाएगा तो उसको भी बेनिफिट मिलता जाएगा। आप क्या करोगे, वो बुकलेट लेकर जो है दूसरे को समझाओगे, दूसरा जो है तीसरे को समझाएगा, तीसरा चौथे को समझाएगा। सोनू शर्मा जो आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे छाए हुए, उन्होंने मार्केटिंग लाइन में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है, क्योंकि उन्होंने की चैन वाले बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवाया और वो की चैन बिजनेस टर्म को लेकर बहुत आगे डेवलप हुए। तो अगर आप देखोगे उनके रील, देखो आजकल वो सलमान खान वाला राधे राधे सॉन्ग का जो है वो रील उनका चालू रहता है और वो स्टेज पर आते हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक जो है उनके साथ में सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती है। तो एग्जैक्टली उन्होंने उस चीज में नाम कमाया। यस, मार्केटिंग करना मतलब कीच है, अपने अंदर 2 लोगों को जमा करो, फिर वो 2 लोगों को जमा करेगा, फिर उसका कमीशन तुम्हारे अंदर आएगा, फिर उसको उसका कमीशन, तीसरे वाले का भी कमीशन तुम्हारे को थोड़ा मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा रियल में होता नहीं है, कंपनी इतना ज्यादा किसी को नहीं कर सकती, बट रेयर कंडीशन में, रेयर केसेस में जहां पर आदमी बंदा जो है हर जेन्युइनली चीजों से कवर अप दे रहा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर पा रहा है, परस्यूइंग पावर उसका बहुत अच्छा है, कन्विंस पावर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट कंपलसरी खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। What are the social marketing management tool equipment organization with ability to orchestrate manage wide range social communication effort across the various market team and social platform? लाइक अ सिंगल, देखो सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके लाइक अ लीडर मॉनिटर कॉल एनालिसिस सोशल डाटा पब्लिश एंड प्रमोट। हाँ, जय हो मोदी। हाँ अभिषेक ने सही बोला। व्हाट आर द सोशल मार्केटिंग? तो सोशल मार्केटिंग यानी इक्विपमेंट और टूल, यानी सोशल मीडिया पर आकर उस चीज को प्रमोट करना। लाइक मैं इंस्टाग्राम पे जाके रील बनाकर अपनी उस चीज को, प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगी। लाइक मैंने मेरा भी एक टीचिंग ऐप खोल दिया, जिसके अंदर मेरे जो अच्छे वाले लेक्चर है उसको मैंने डाल दिया, तो वो क्या हो गया, प्रमोट, जैसे अभी हम कर रहे सोशल मीडिया प्रमोट, है ना। हम लोग फेसबुक पर भी अपना फिलअप हमको प्रमोट कर रहे, यूट्यूब पे भी प्रमोट कर रहे। इट इज कॉल्ड सोशल मार्केट मैनेजमेंट, इंटरनेट के थ्रू से एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। इन डायरेक्ट मार्केटिंग, अभी डायरेक्ट मार्केटिंग में कैसा हो रहा है कि हम लोग जो है बिजनेस सेंड टू द मैसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू द ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और डायरेक्ट ईमेल। लाइक हमारे लिए लोन वगैरह के जो आपके एडवर्टीजमेंट आते हैं, इट इज कॉल्ड अबाउट डायरेक्ट मैसेजेस, कि आप ये लिंक पे क्लिक करिए और हम आपके पूरे पैसे खत्म कर देंगे।
तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग करना। ठीक है। व्हाट इज द गोल ऑफ अ डायरेक्ट मार्केटिंग? तो डायरेक्ट मार्केटिंग का गोल क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग का गोल होता है इट इज जनरेटर लीड ड्राइवर द सेल्स थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर। यानी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, किसी और को बीच में नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट देंगे लीड। डायरेक्ट मार्केटिंग सीक टू अलेक्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर टू जनरेट अ सेल एक्टिविटी। और इससे कैसे होगा, जितने लोग उस चीज को क्लिक करते जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट पे से जाके कुछ तो भी क्लिक करेंगे। देखो ज्यादातर हमको जो आता है ना, सेल्स के मैसेजेस आते हैं। मिंत्रा पे अगर सेल लगेगा तो आएगा 20% सेल्स, आज रात 12 बजे तक का ही है। तो हम लोग ऑन द स्पॉट उस लिंक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे 12 बजे तक हमारे लाइक की कोई आइटम है क्या, और हम जाके खरीद लेंगे। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब हमको डायरेक्ट मालूम पड़ गया और हमने डायरेक्ट खरीद, किसी ने बीच में बताया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। ब्रोशर्स देना, जैसा पैम्पलेट वगैरह हम लोग बांटते हैं, है ना, हमारे फिलअप फॉर्म के आप देखते हो कि प्रोसेस है। कैटलॉग्स बना के देना, कैटलॉग के अंदर हमने आपको दिया है, कैटलॉग भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉमर्स सेक्शन के भी लेक्चर हो रहे हैं, ईवीएस का भी लेक्चर हो रहा है, पेपर 1 के अंदर फैकल्टी है। कूपन से देंगे कि अगर आप, जैसा भी हम लोग कूपन स्टार्ट करते हैं ना, कि गणेश उत्सव की वजह से 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लोगे तो। ईमेल दे देना, ईमेल के थ्रू से लोगों को कन्वर्ट करना। फोन कॉल आएगी, मैडम क्या आपको लोन चाहिए? आज ही एक आया था कि आपको लोन से, मैंने एक रील देखा था, सॉरी, मैंने एक रील देखा था, उसके अंदर एक लड़के को कॉल आता है कि सर मैं हूँ ये कंपनी से जो आपको लोन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो आप क्या खरीदना चाहते हो? तो उसने कहा ट्रेन। कहती ट्रेन? तो बोलता हाँ ट्रेन खरीदना है। तो बोले कितने पैसे लगेंगे? तो बोलता 300 करोड़। तो ऐसे ही मतलब रील टेकन पार्ट। यस। व्हाट इज अ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम। मतलब क्या है कि देखो हम लोग अगर आज कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई चीज अगर हम लोग को डिफेक्ट होगी, कोई चीज का फॉल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, लाइक अभी हमारे यहाँ पे लक्ष्मण सर और अक्षय सर है जो पीछे हम लोगों को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर हम आप लोगों को कुछ भी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली जीतू सर को मैसेज करोगे, जीतू सर आज कॉमर्स की क्लास हमारी अच्छी नहीं हो रही, जीतू सर हमारे नोट्स हमारे प्रॉपर नहीं आ रहे। तो इट इज व्हाट कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। तो जीतू सर उस चीज पे ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं। अक्षय जरा देखो मैडम से बात करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मैडम ने अपलोड किया है, सिस्टम से प्रॉब्लम है कि मैडम की तरफ से प्रॉब्लम है, जस्ट चेक इट आउट। फिर लक्ष्मण सर हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? हाँ, अरे आपको तो नहीं पता, मुझे स्नैपडील, मैंने तो स्नैपडील मेरे अंदर मोबाइल में ऐप भी नहीं। मुझे हर साल मतलब एक नहीं, साल में 2 बार तो कंपलसरी आता है, स्नैपडील से आता है। एक लॉटरी का टिकट रहता है, उसमें लिखा होता है 5 लाख रुपए, और आप जीत गए। उसको स्क्रैच करने का भी ऑप्शन आता है, स्क्रैच करने पर आप लिखते हो 5 लाख रुपए, और पाने के लिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए। तो संपर्क करने के लिए एक 12 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो 12 डिजिट का एग्जाम्पल मतलब कि कस्टमर केयर 1800 से स्टार्ट होने चाहिए, जो भी वेबसाइट के नंबर्स होते हैं। बट वो मोबाइल नंबर दे देते हैं, और वो मोबाइल ज्यादातर कहीं इंडिया के अंदर ही की तरह ऑल के रहते हैं। मैडम जी आप ये बैंक में पैसे जमा कर दीजिए, हम आपको ये चीज ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं तो उनसे कहती हूँ बेटा एक काम कर, आधे तेरे आधे मेरे, जो पैसे भरने हैं ना वो एक काम कर, उन्हीं पैसों में से निकाल के भर दे, और आधे तू रख ले और आधे मुझे दे दे, चलेगा? एक काम करेंगे अभी, आप लोग तो अभी, पहले मुझे दिल्ली वगैरह वाले कोई मिलते नहीं थे, अभी आप लोग मुझसे बहुत अच्छा कांटेक्ट हो गया। कभी अभी ऐसा कुछ आया ना, तो मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, और उस नंबर पे हम लोग कॉल करके देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। या फिर हम उसको पकड़ेंगे, देखेंगे पुलिस में देंगे, जरा मजा करेंगे, थोड़ा क्राइम व्राइम पकड़ाएंगे जरा। तो ऐसा कॉमर्स वाले भी ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम भी क्राइम पेट्रोल वाले बनेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और आने वाले संकटों से लोगों को भी बचाएंगे। थोड़ी हिंदी शुद्ध होते आ रही है मेरी भी। इंशाल्लाह आई विल मे बी कंटेक्ट। 10,000 मांगते हैं, चलो ठीक है 10,000 दे देंगे। बोला एक काम करो, और है ना उनके सामने हमें ना जेन्यूनली है ना, हम लोग कुछ ऐसे पढ़े लिखे कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं देना। पर्सनल डेटा ऐसा नहीं रहता डियर, वो रैंडमली क्या हो जाता है क्लिक। अभी समझ लो मुझे मोबाइल नंबर देखना है, तो 922 अभी मेरा है, क्या है देखो, 9503844413 नंबर है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, 9503844413 141516। जनरली हम लोग रैंडमली कॉल लगाते हैं, बैठे बैठे, उनको कुछ काम धंधा नहीं रहता। कोई एक आधा बंदा उनके हंसी में आ गया,
पैसे मिल गए तो मिल गए, 10 रुपए नहीं जाएंगे कॉल में, यानी एक मोबाइल अनलिमिटेड कॉल फ्री, कॉल का तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा, एक आधा आ गया, टारगेट हो गया। यस, वो लोग नंबर टारगेट करके रखते हैं। और कैसे रहते हैं इसमें, बैंकिंग स्टाफ भी कोई ना कोई ऐसा मिला हुआ रहता है। अरे नहीं, लास्ट टाइम पे एक ने दिया था मुझे, लेकिन मुझे दिल्ली से कोई नहीं मिल पाया था। मैंने उसको एकदम जैसा गांव वाले रहते हैं ऐसे बनिए, हाँ हमको पता ही नहीं है बैंक कैसे जाते हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं, हाँ हमारे पास बैंक में पैसा है 25-30 हज़ार रुपए तो होगा ही। अरे मैडम आप चाहिए अभी के अभी ट्रांसफर कर दीजिए, देखो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ऐसे करके मैंने उससे, अरे भाई साहब आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, ऐसे ऐसे करके मैंने उनसे बात किया था थोड़ा करके, इतना 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 मैंने 1-2 घंटे तक किया, लास्ट में जाके मैंने पुलिस स्टेशन में नंबर दे दिया था। बट वो नहीं ये नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो नंबर रहता है वो फेक नंबर रहते हैं, मतलब फेक आईडी से जनरेट होते हैं। तभी हम लोग क्या करेंगे पता है उसका, तभी तो हमको लोकेशन वगैरह सब समझ में आता है। और आजकल तो इतने सारे ऐप आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे उस नंबर को हैक करेंगे, कि उसका लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, और फिर हम वहां जाके, अगर कोई राजस्थान, हरियाणा, बिहार वो साइड का हुआ, मुंबई साइड का हुआ तो आप लोग मुझे बता देना, और वो साइड का हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हम लोग उनको देखते हैं। करना चाहिए, बिकॉज आज अगर हम फंस गए तो ऐसे हजारों लोग फंस जाएंगे, लेकिन अगर हम आज एक एक एक्शन लेंगे, एक स्टेप रहेगा रॉन्ग चीज को रोकने के लिए, तो डेफिनेटली 10 रॉन्ग चीजें बच सकती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर डेट कि क्राइम को देखकर या क्राइम को होते हुए समझकर हमें रुकना नहीं चाहिए। हाँ। मैथिली, मैथिली कौन सी लैंग्वेज है डियर? हाँ, चलो ठीक है। अच्छा आज के लिए इतना ही। कल के लिए एक नई शीट रहेगी, उसमें कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो नए हैं, कल मुझे ईशा ने 2-3 चीजें बताए थे, जैसे मैंने प्रमोशन वगैरह के बारे में सब चीजें खत्म कर दी। मुझे अगर लगता है कि मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू, आई डोंट नो। हाँ, अभी जैसे मैंने, मेरे पास अभी कूपन आया था, ब्यूटिशियन का था, एक हमारे कॉलेज में, मतलब हमने ऑर्गेनाइज किया था ब्यूटिशियन को, जो मेकअप के ट्रिक देंगे उसको प्रमोट करना था, तो वो खुद ही आई थी कि आपके कॉलेज से हम लोग को स्टूडेंट दो, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको खाली स्टूडेंट चाहिए, हमको आके हम लोग एक मेकअप मतलब सीख दिखाएंगे कि हम ऐसा सा मेकअप करते हैं, वीएलसीसी का प्रोडक्ट है, और मेरा यहाँ पे सलून है, तो मुझे उसके लिए प्रमोट करना है। तो बच्चे आकर मेकअप कराएंगे, एब्रोज कराएंगे, तो उन्होंने रैंडमली मतलब ऐसे वो डाल दिया था कि हेयर इस पे 10% ऑफ, इस पे 20% ऑफ, इस पे 30% ऑफ, ऐसा। हाँ, ओके, यूपी की लैंग्वेज है, ठीक है, एक एक चीजें देखेंगे। ओके, नेपाल और नॉर्थन बिहार का, ओ काहो बबुआ, बिहार का तो हमको यही सेंटेंस आता है। आई डोंट नो हु इज बिहारी ओवर देयर, प्लीज डोंट माइंड, तुम का बिहारी हो, तुमका ना है हो। यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई है बिहारी ग्रुप में? प्लीज लेट मी नो। ओह, पूजा, पूजा ऐसी बात होती है आपके यहाँ? ओके, उसमें मतलब पता नहीं मुझे, तो मैंने तो देखूंगी, अभी मैं यूट्यूब पे डालूंगी मैथिली लैंग्वेज इन बिहार। ओके। अच्छा,
मैथिली सॉन्ग डाली मैंने, मैथिली सॉन्ग। ओके ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। तो इज दिस क्लियर? सुना होगा। चलो ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। एक बार 1 मिनट देख लेते हैं। Wait. पहले 3 पार्ट में कवर अप, 4 चीजों में कवर अप हुआ है हमारा। तो एक बार सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट पूरा मार्केटिंग को भी लेकर सिलेबस हमने पूरा फिनिश ही किया है। और अभी हमारा ये देखो, बिजनेस यूनिट 2, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। अब हम आ जाएंगे कल लीगल एस्पेक्ट बिजनेस पर। ओके, सो कल हमारा मतलब मंडे को, मंडे से हमारा होगा लीगल। आज लगता है कुछ करवाया ही नहीं, मीन्स छोटे से कंसेप्ट बचा था डियर। मतलब कल इतनी हाई स्पीड हो गई थी, और कल ऐसा हो गया था ना कि अगर मैं कल ये चीज समझानी आती ना तो इतने अच्छे से नहीं समझता। डियर कैसा है ना कि देखो, एक यूनिट के लिए अभी मैं बीच में दूसरा यूनिट स्टार्ट करूंगी ना, तो आप लोगों को बाद में जाके कंफ्यूजन होगा नोट ढूंढने में। और कोई इशू नहीं था, और वैसे भी टाइम ओवर का टाइम हो रहा था, तो इट्स बेटर कि चलो ठीक है। कल अभी हमारा अभी ये जो है ना लीगल एस्पेक्ट बिजनेस, ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसके अंदर एक्ट्स वगैरह है। तो हम लोगों को चाय, गर्मा गर्म भजिए, कॉफी लेकर बैठना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन हो गया, हम एक दूसरे को जान लिए, मिल लिए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये भी ज्यादा जरूरी है। अभी क्या है ना कि हम टिंडर ऐप पे तो नहीं जा सकते एक दूसरे को जानने के लिए, तो बेटर है कि चलो हमारे लिए ये ऐप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आज सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कोऑर्डिनेटिव लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी मतलब अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं। हो जाता है यार, मतलब कैसा हो जाता है नहीं यार, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है जब हम पढ़ाई के मूड में आ जाते हैं ना, कुछ ऐसा लगता है यार आज का दिन शायद थोड़ा और पढ़ाई हो गई थी, लेकिन ठीक है ना, अभी होता रहता है ऐसा, कुछ ज्यादा इतना टेंशन की स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, नो डाउट। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल मीट एज ऑन टुमारो। और कल हमारा नया चैप्टर मतलब मंडे को हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यूनिट 9, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ओके, और किसी को भी कोई भी चीज के डाउट रहेंगे, वो मुझे, आप लोग क्या करो पता है, आपका टेलीग्राम पे जो भी मैसेज का कंटेंट होगा उसके ऊपर आप डाल सकते हो, या मैं आपको, ओके, अब्दुल बासित, अब्दुल आदि, यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। एक सेकेंड, क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, से हाय। हाय हाय, अब्दुल बासित तुम नहीं दिख रहा। हेलो, सब बोल रहे हैं आप लोगों को हेलो। हेलो, हेलो, सिर्फ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय करो। बाय। आपका बाय नहीं दिख रहा ऊपर तरफ। बाय। ठीक है, चलो जाओ। नहीं, बाकी 5 मिनट बाकी, ठीक है।
मोस्ट वेलकम। ओके, तो चलो आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पर, कर लेते हैं बाय बाय। हाँ, मार्केटिंग बहुत इजी था, मैं इसीलिए तो कहती हूँ मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है। मतलब जेन्युइनली अगर कोई प्रोडक्ट, देखो मार्केटिंग का एक कंसेप्ट और है, एक चीज छोटी सी सिखा देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होता है ना, हम लोग कभी ना कभी खुद भी कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अननोन टाइम से। मतलब जैसा कि देखो अभी मैं अगर आपको सिर्फ नाम लूंगी तो आगे आप बोलोगे रेखा, नेहा, जया और सुषमा। आगे का डायलॉग, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। आगे बोलो आप लोग। हाँ, सबकी पसंद निर्मा। इज दिस क्लियर? हाँ, ईशा का कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाय बेबी, कॉमर्स का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है क्या? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का कुछ ग्रुप बना है। हाँ, वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो अगर एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को मेरा मेल आईडी शेयर कर देती हूँ। ओके, सो आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होगी आप मुझे मेल कर दो। सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्या आपके दांत में दर्द है? नहीं डियर, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, मतलब ग्रुप बनाना। इसीलिए हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाया था, बिकॉज सम टाइम इट इज नॉट सिक्योर। तो कुछ चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशन हमको भी फॉलो करने पड़ते हैं। दैट्स वे वी आर नॉट मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, हम एक काम करेंगे, आप मेल कर दो मुझे, उसके बाद मैं कॉमर्स का देख लेती हूँ टेलीग्राम पे अगर ग्रुप होगा, तो टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है आप मुझे मेल कर दीजिए। या दिस आर द मार्केटिंग स्किल, जैसे मैंने बताया कि आपके दांत में दर्द है? नहीं, हाँ है। तो ये लीजिए, हमारे टूथपेस्ट में है नमक। कौन सा नमक? तो टाटा नमक, है ना, नमक का ऐड हो गया, वॉशिंग पाउडर का ऐड हो गया। और ये, मतलब अगर आप इसके पापा को देखोगे तो मैं तो उनको हमेशा संतूर पापा कहती हूँ। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। लाइक वो एकदम हैंडसम है, स्मार्ट है, और मतलब उनकी एज को ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब वो ऐसा, मतलब मेरे एज के हिसाब से वो बहुत छोटे लगते हैं। तो प्लीज ऐसा, मैं तो उनको संतूर पापा कह देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? संतूर सोप, है ना। तो एग्जैक्टली दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर द मार्केटिंग। हट जाओ बेटा बाहर। दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट को अपने आप प्रमोट कर दें। और फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ, दिमाग की बत्ती, मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ओके, डू द ड्यू माउंटेन ड्यू। हर डर के आगे जीत है, तो डू द ड्यू माउंटेन ड्यू। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें प्रमोटिंग एक्टिविटी हो जाती है, कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने आप से एक एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सो एग्जैक्टली दिस थिंग इट इज कॉल्ड अ स्किल ऑफ अ मार्केटिंग। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू यूनिट के साथ, मे बी मंडे। हैव अ गुड डे फॉर यू टुमारो। संडे आपको बहुत अच्छा जाए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मेरे बेबी को है ना भूख लग गई, उसको खीर बनी है, तो उसको खीर खानी है, इसीलिए मम्मा हुआ आज बहुत ज्यादा सब है। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।